तो 24 लक्स स्टाइल अवार्ड्स फाइनली हैपेंड इन कराची एट मोहाटा पैलेस और ये 11 दिसंबर को हुए हैं। एंड फर्स्ट ये लाहौर में प्लान थे, लेकिन उसके बाद कराची शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ द ड्यू टू सम रीजंस। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये अवार्ड्स मेजरली एयर बाय डिजिटल को गए हैं, उनके प्लेस को एंड द एक्टर्स। सो इन चीज़ों के बारे में तो मैं डिस्कस करूंगी ही। इसके अलावा द ओएसटी, सिंगिंग, फैशन और फिल्म, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, डिजिटल क्रिएटर्स, इन सब में किस किस को अवार्ड्स डिजर्विंग मिले हैं, नॉमिनीज क्या थी, एंड सम अवार्ड्स रियली सरप्राइज्ड मी कि उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, अवार्ड के लिए कंसिडर क्यों नहीं किया गया। और अगर मैं ओवरऑल अरेंजमेंट की बात करूं, सो इट वाज क्वाइट एस्थेटिक एंड डेकोरेटिव, बट जो ओवरऑल राउंड टेबल एंड चेयर्स अरेंजमेंट थी, इट वाज अ बिट ऑड। बिकॉज मुझे ऐसा फील हुआ कि ये कोई रैंडम फैमिली गैदरिंग है जो कि किसी बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी के लिए गेट टुगेदर कर रहे हैं। सो एक इतने बड़े बड़े सितारे आपके पास आए हुए हैं, अपना अवार्ड्स कलेक्ट करने के लिए आए हुए हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। सो उसके लिए एक ऐसी सेलिब्रेशन और अरेंजमेंट होनी चाहिए दैट मस्ट लुक लाइक एन अवार्ड शो, जस्ट लाइक अभी हम अवार्ड्स पे हुए थे, हमने देखे थे। सो ये जो है वो बहुत ज़्यादा एक लो लेवल मुझे लगा। लक्स स्टाइल अवार्ड्स का बहुत ही टॉप टू बॉटम आया। एंड बहुत सारे सितारे थे जो नज़र ही नहीं आए इंडस्ट्री के, बहुत बड़े बड़े नाम। और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने शिरकत की इन अवार्ड्स में एंड अवार्ड्स भी रिसीव किए। सो इन तमाम बातों के बारे में आज बात कर लेते हैं। जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी, इन अवार्ड्स के जो होस्ट थे वर नन अदर दैन सनम सईद द ग्रेट, ब्यूटीफुल, एंड शहरयार मुनव्वर द टैलेंटेड। इन दोनों ने मिलकर जो वो शो को होस्ट किया। और इसकी जो सेरेमनी थी, इसकी स्टार्टिंग जो ओपनिंग हुई वो आबिदा परवीन के म्यूजिकल मास्टरपीस के साथ हुई। इट वाज अमेजिंग। लाइव परफॉर्मेंसेस थी बाय आर्टिस्ट्स एंड डांसर्स। और इसमें जो अच्छी बात ये थी कि स्पेशल ट्रिब्यूट दिया गया आबिदा परवीन को एंड सुल्ताना सिद्दीकी को, और उनको स्पेसिफिक अवार्ड्स डेडिकेट करके, जिनकी मैं अभी आगे बात करूंगी कि कौन से अवार्ड्स हैं, किसको मिले हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं किन लोगों ने इन अवार्ड शोज को, इस अवार्ड शो का अटेंड किया। मे भी मैं कुछ नाम मिस कर जाऊं, लेकिन जो जितने भी मेजर नाम जो मेरी नज़र से गुजरे, सो उनमें सबसे पहले हानिया आमिर, जिन्होंने जो है वो ऑफ वाइट एंटी पिंकिश शेड्स, जो एक उनका ड्रेस था, और शी वाज लुकिंग गॉर्जियस, क्यूट, बट somehow the overall appearance was really not well and quite ill fitted। पता नहीं जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, दे मस्ट वेयर समथिंग कंफर्टेबल एंड टू लुक कॉन्फिडेंट विद, इस तरीके की ड्रेसिंग होनी चाहिए। बट हानिया आमिर जस्ट डजंट गो वेल विद दिस अवार्ड शो। द नेक्स्ट वन इज मावरा हुसैन, द ग्रेट एंड एलिगेंट, बहुत ही प्यारी लग रही थी। एंड अगर मैं हम अवार्ड्स के कंपैरिजन में बात करूं, मावरा वाज लुकिंग सम काइंड ऑफ ऑफ बिहेवियर, थोड़ी मुझे ऑफ लगी। वो जो एक्साइटमेंट और वो जो एक उनकी शाइन नजर आ रही थी हम अवार्ड्स में, वो मुझे इसमें नजर नहीं आई। मे बी शी वाज एक्सपेक्टिंग एन अवार्ड इन हम अवार्ड्स बिकॉज वो नॉमिनेशंस में तो थी एटलीस्ट, लेकिन इस बार वो नॉमिनेशंस में भी नहीं थी। ऑल दो शी होस्टेड सम काइंड ऑफ अवार्ड एंड शी प्रेजेंटेड एन अवार्ड टू फहद मुस्तफ़ा। बहुत ही स्वीटली उन्होंने प्रेजेंट किया। सो मावरा का एक ग्रेस है जो कि टाइम के साथ ग्रो कर रहा है एंड शी इज़ ग्रोइंग मच बेटर विद टाइम। और जो उनका ड्रेसिंग सेंस है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। ब्लैक कलर का जो उन्होंने कोट स्टाइल एंड द ट्राउजर्स वर रियली सूटिंग हर। सो बहुत अच्छी लगी मुझे। यमुना जैदी की बात करें, सो यमुना जैदी इज़ द वन जिनकी अवार्ड स्ट्रीक है लक्स स्टाइल अवार्ड्स में, जो जीतती आ रही हैं। और वो जो है उनकी जो ड्रेसिंग थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई डेंट लाइक इट बिकॉज वो ड्रेसिंग जस्ट डजेंट सूट हर। वो एक बहुत प्यारा ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन वो उस टाइप की जो ड्रेसिंग थी वो सूट नहीं कर रही थी। हर हेयर और मैसी एंड शी वॉज लुकिंग प्रिटी, ऑल दो शी इज़ प्रिटी। मगर ये है कि कुछ उनकी जो ड्रेसिंग थी वो बिल्कुल भी, जो इस तरीके की वो डिज़ाइन थी, आई सॉ दैट ऑन द ऑफिशियल पेज। एंड उसमें जो लुक्स है वो ज़्यादा टॉल हाइटेड उसके लिए है। मे बी आवर सेलिब्रिटीज मस्ट लिसन टू देयर स्टाइलिस्ट, या जो भी है, अगर स्टाइलिस्ट उन्हें एडवाइस देते हैं। लेकिन ये जो ड्रेसिंग थी जस्ट डिडंट गो वेल अगेन फॉर यमुना जैदी।
किन्जा हाशमी इज द नेक्स्ट वन जो कि फैशन में बहुत ग्रो कर रही हैं, क्योंकि अब जब भी उनकी हम पोस्ट्स देखें या उनके शूट्स देखते हैं, सो शी इज़ डेफिनेटली ग्रोइंग विद टाइम इन हर फैशन सेंस, और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऑल्दो हमें वर्ड्स में उन पे थोड़ी सी जो है वो बैशिंग आई थी, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी एक लुक हो गया था, इट वाज अ बिट चीप। लेकिन इस बार जो उन्होंने एक अभी भी उनका एक ग्लॉसी सा एक पूरा फुल मुझे तो मरमेड स्टाइल जो अपीयरेंस लग रही थी, और उसके ऊपर उनका ब्लैक कोट, लेकिन बहुत ज़बरदस्त और बहुत रेडिएंट वाइब्स दे रही थी। बहुत अच्छा मेकअप था उनका, बहुत अच्छे हेयर थे। तो मुझे किन्जा हाशमी जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगी, एंड शी इज़ वेरी प्रिटी। नाउ देयर इज़ कोमल मीर, एंड कोमल मीर पे काफ़ी बैशिंग आई है लक्स स्टाइल अवार्ड्स में उनकी ड्रेसिंग पे, एंड आई ऑनेस्टली डोंट अंडरस्टैंड के व्हाट शी वाज वेयरिंग, बिकॉज़ इट वाज़ ऑल्सो समथिंग जो कि उन पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। आई थिंक सो कि आपको ड्रेसिंग जो भी करनी है, लेकिन आपकी बॉडी टाइप के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इट इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस एंड इट हेल्प्स यू कम्युनिकेट वेल ड्यूरिंग द अवार्ड्स। सो वो भी जो है एक बहुत ही ज़्यादा एक ऑड उसमें जा रही थी, एंड आई थिंक सो कि बस सेलिब्रिटीज़ जो है वो फॉलो करते हैं बहुत सारे दूसरे फॉरेन सेलिब्रिटीज़ को, बट दे मस्ट फॉलो एज वेल द लाइफस्टाइल दे स्पेंड, एंड ये सब जो ड्रेसिंग है कि मतलब बिल्कुल ही उसमें ना मुझे कोई ग्रेस था, ना मुझे उसमें कोई फैशन सेंस नज़र आ रही थी। सो इट वाज़ ऑल्सो अ बिग नो। नाउ इकरा अज़ीज़, शी वाज़ ब्यूटीफुली लुकिंग एंड बहुत ग्रेसफुल लग रही थी पहली बार। जो उनके ऊपर एक ग्लो आ रहा था, दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग ग्लो, वो बहुत प्यारा लग रहा था, और उसके लिहाज से, अपनी कंडीशन के लिहाज से जो उन्होंने ड्रेसिंग की थी, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। ये होती है डिसेंटली, एलिगेंटली एंड स्टिल येट फैशनेबल एंड क्लासी। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने खुद को कैरी किया हुआ था। शी वाज़ लुकिंग वेरी चीयरफुल एंड बहुत प्यारी लग रही थी, खुश नज़र आ रही थी। सो बहुत ही ज़बरदस्त उनकी जो वो एक ओवरऑल रही। माया अली आई थिंक सो द एब्सोल्यूट फैबुलस लुकिंग इन दिस अवार्ड्स। सबसे अच्छी अगर कोई लग रही थी, बिकॉज़ जो उन्होंने ड्रेस लिया हुआ था, जो पहना हुआ था, उसकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उन्होंने कैरी बहुत अच्छी किया हुआ था। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनके ड्रेसेस फिर अच्छे थे, लेकिन वो जस्ट उन पे या तो सूट नहीं कर रहे थे या वो कैरी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन माया अली ने बहुत ही ब्यूटीफुली, जो उनका रस्ट कलर का पूरा गाउन था, ब्यूटीफुली उन्होंने उसको कैरी किया हुआ था, और उनका जो नेकलेस था उसके ऊपर जस्ट इट वाज़ एडिंग टू द शाइन। सो एब्सोल्युटली ग्रेट एंड ब्यूटीफुल। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की होम आई डिडंट लाइक मच। अभी मैं सारी फीमेल जो डिवाज़ हैं उनकी बात कर रही हूँ। सो रुमैसा खान, द वर्स्ट काइंड ऑफ ड्रेसिंग मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिकॉज़ हम सब रुमैसा को बहुत पसंद करते हैं। रिसेंटली हमने उनका ड्रामा बहुत लाइक किया, और हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं जिन लोगों को हम पसंद करते हैं कि उनका फैशन सेंस, ड्रेसिंग सेंस, और रुमैसा इज़ वन ऑफ द गुड वेल मैनर्ड इन हर स्टाइल एंड फैशन। लेकिन इस बार उन्होंने जो पहना था, मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, ना टॉप समझ आ रहा है, ना ओवरऑल ड्रेस जो कुछ भी उसमें, मतलब जो भी उन्होंने अगर कोई थीम बेस्ड भी करा था, स्टिल इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, बिकॉज़ आप एक अवार्ड शो में हैं, आप बहुत यंग हैं इस अवार्ड में शरीक होने के लिए, एंड यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ ड्रेसिंग जो कि मेमोरेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई थीम बेस करके एक इवेंट या कोई फेस्टिवल के नाम कर दी जाए ड्रेसिंग, कि भाई वो फेस्टिवल आ रहा है, कोई थीम आ रही है, तो हम उसके हिसाब से पहन लेते हैं। नो, यू मस्ट बी अ डिसेंट एंड ग्रेसफुल अटेंडee ऑफ एन अवार्ड शो। तो ये मुझे बिल्कुल भी उनकी ड्रेसिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, एंड द कलर, एवरीथिंग वाज ऑफ। ऑल्दो उनका जो मेकअप था, द मेकअप वाज स्लेइंग, अच्छी लग रही थी उनकी, जो उन्होंने अपने आईज के लुक्स दिए रेड कारपेट पे, वो सब अच्छे लग रहे थे, लेकिन थोड़ा सा जो है वो मुझे उनके फैशन सेंस बहुत ही क्वेश्चनेबल लगा। हिबा बुखारी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, एंड उनकी कोई ज़्यादा बात तो नहीं हुई मेरे ख्याल से, लेकिन ऑल्सो शी वाज लुकिंग लाइक कि वो किसी कैरेक्टर में हैं अभी, किसी शूटिंग के लिए, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी अवार्ड शो में हैं। सो बहुत ही कैजुअल। और नईमा भट्ट को हमने देखा, जिन्होंने कभी मैं कभी तुम, जिसको कई अवार्ड्स मिले हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी विलेनस रोल प्ले किया था, वहाँ से उन्होंने काफ़ी फेम हासिल किया था। सो ये था कि मुझे उनकी भी बिल्कुल भी ओवरऑल पसंद नहीं आई। यशमा गिल, शी वाज ऑल्सो not good looking from the dressing point of view, still not suiting ill fitted,
एंड जोया नास्र बहुत प्यारी लग रही थी, हालांकि हम उनको ड्रामास में बहुत कम देखते हैं, इंटरव्यूज में बहुत कम देखते हैं, बट शी इज सच ए नाइस एंड काइंड सोल। और वो अच्छी लग रही थी, और जो भी उन्होंने पहना हुआ था बहुत अच्छा लग रहा था ब्लैक कलर में, एंड शी वाज कैरिंग हर सेल्फ वेरी वेल। तो ये कैरी करने का जो प्रॉब्लम है ना, ये काफ़ी सारे लोगों के साथ है, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि नामवर नहीं होते लेकिन कैरी बहुत अच्छा कर लेते हैं। आमना इलियास, शी वाज आल्सो लुकिंग गुड। इसके अलावा मैं कपल्स की बात करूं अगर पहले, तो कपल्स में जो है वो सबसे पहले खाकान शाहनवाज एंड सबीना सैयद, जो कि न्यू कपल है, यंग कपल है, हमने उनको देखा अभी अभी उन्होंने एंगेज, आई थिंक दे आर एंगेज। सो उन्होंने जो है वो दोनों ने ब्लैक वेयर किया हुआ था एंड दे वर लुकिंग गॉर्जियस टुगेदर, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। ऑल्दो दे डोंट हैव मच कंट्रीब्यूशन, बट अच्छे लग रहे थे दोनों एक साथ अपेयर हुए। सनम सईद एंड मुहिब मिर्जा, और सनम सईद बहुत प्यारे लग रहे थे, इन दोनों का कपल बहुत प्यारा लग रहा था। सनम सईद के दो आउटफिट्स थे, एक तो जो उन्होंने होस्टिंग के दौरान उन्होंने देखा, और एक रेड कारपेट पे उन्होंने वेयर किया। द रेड कारपेट वन वाज जस्ट फेब्युलस, वो ब्लैक ड्रेस, वो कोट एंड द पैंट्स एंड मैचिंग विद हर हाइट, इट्स बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। ये ड्रेसिंग जो है वो बहुत अमेजिंग इम्प्रेसिव थी। मुझे सबसे ऑनेस्टली, अगर मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा किसी की ड्रेसिंग पसंद आई तो वो सनम सईद की थी। एंड नॉट जस्ट ड्रेसिंग, उनका ओवरऑल लुक, उनके हेयर, उनका मेकअप, और जो अपनी एक्सप्रेशन इसलिए कर रही थी। सो दिस इज ऑल वी नीड फ्रॉम अ काइंड ऑफ अ बिग एक्टर। एंड देन शहरियार मुनव्वर एंड माहीन, दे बोथ आर अ गॉर्जियस कपल, अ न्यूली वेड कपल। इन दोनों ने शिरकत की, माहीन शहरियार के साथ आई, एंड माहीन वाज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी इन वाइट साड़ी। शहरियार मुनव्वर ने भी जो है वो वाइट सूट पहना हुआ था, सो दे वर लुकिंग बोथ एब्सोल्युटली गुड टुगेदर। नाउ हेरा तरीन और अली सफ़ीना भी हमने देखा। हेरा तरीन बहुत प्यारी लग रही थी, और उनकी जो ड्रेसिंग थी परफेक्टली सूटेबल फॉर एन अवार्ड शो। जवेरिया सऊद ने भी अटेंड किया ये इवेंट, एंड सरवत गिलानी और उनके हस्बैंड फहद, वो भी जो है वो इसमें शामिल थे। सरवत वाज लुकिंग वेरी प्रिटी एंड हैप्पी, बट द ड्रेस वाज आल्सो गुड, मतलब जो भी था कंपैरिजन में एटलीस्ट इट वाज गुड। रॉन एंड कोको, जिनकी हम कितनी वीडियोस देखते रहते हैं, उनके कंटेंट को फॉलो करते हैं, एंजॉय करते हैं, सो दे वर आल्सो attending the event, and they fortunately they also won the award. So बहुत अच्छे लग रहे थे उनकी ड्रेसिंग, एंड द काइंड ऑफ cheerfulness they were radiating from their faces. So absolutely great. तो ये वो कुछ लोग थे, कुछ कपल्स थे जिनके नाम लेने ज़रूरी थे, जिन्होंने जो है वो शिरकत की। एक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें समर जाफरी से मैं स्टार्ट करूंगी, who is also comes under the category of singer, लेकिन समर जाफरी जो है वो उन्होंने भी शिरकत की थी, उन्होंने भी अवार्ड जीता है। बट समर जाफरी की जो ड्रेसिंग है मुझे बहुत ऑफ लगी, बिकॉज वो काफ़ी सारे उनकी एज के ग्रुप के जो बैंड सिंगर्स, इन लोगों ने भी शिरकत की हुई थी, एंड एवरीवन मस्ट चूज अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन, वो अच्छा लगता है। तो समर ने बहुत ज़्यादा थोड़ी सी अंकल स्टाइल मुझे वो ड्रेसिंग लग रही थी, ढीला ढाला सा कोट, ऑल्दो इट वॉज फैशनेबल, बट वो हेयर और वो सब जो है ना कुछ बैठ नहीं रहा था। फ़हद मुस्तफ़ा ने जो है वो शिरकत की, एंड फ़हद मुस्तफ़ा इज़ ऑलवेज वेल ड्रेस्ड। जो भी उन्होंने ड्रेसिंग की हुई थी, शूटिंग थी, अच्छी लग रही थी, ही वॉज लुकिंग गुड एंड ही वॉज मच कॉन्फिडेंट बिकॉज ही वॉन द अवार्ड टू। उनके ड्रामे ने काफ़ी अवार्ड्स जीते। फैसल कुरैशी को हमने देखा, अनफॉर्चुनेटली खाई के लिए बेस्ट डायरेक्टर और एक्टर का अवार्ड नहीं गया। फैसल कुरैशी वॉज लुकिंग गुड ऑल्सो इन वाइट सूट। इमरान अशरफ को हमने देखा, एंड अदनान सिद्दीकी को देखा, ही वॉज वेयरिंग शॉल ओवर शलवार कमीज। अली रजा भी शरीक हुए थे इसमें, इस इवेंट्स में। नाउ द सिंगर्स, जिसमें समर जाफरी जिनकी हम बात कर चुके हैं, यंग स्टारर्स को हमने देखा, इन्होंने इवेंट को अटेंड किया। हसन रहीम को देखा, जिन्होंने क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड ऑड ड्रेसिंग की हुई थी, द शॉर्ट्स ओवर इट इस सर्दी में, सो एक डिफरेंट काइंड ऑफ लुक दिया। आसम अजहर, ही वाज लुकिंग गुड एज वेल इन दैट सूट। और बैंड जो है वो मेरा ख्याल से अगर किसी को बेस्ट स्टाइलिंग और अपीयरेंस पे अवार्ड जाना चाहिए अमंग्स्ट द सिंगर्स, तो वो और बैंड के लोगों को जाना चाहिए। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो कूल लुक्स दिए थे, एज कि वो अवार्ड शो के भी लग रहे थे और उनके प्रोफेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। आशिर वजाहत भी हमने देखा, आशिर वजाहत और वजाहत रऊफ, उनकी पूरी फैमिली हमने देखी, बट आशिर वजाहत वाज नॉट इन एनी काइंड ऑफ नॉमिनेशन। एंड इसके अलावा अनूराल खालिद, ये भी जो है वो, जो कि झोल की बहुत ही जानी मानी सिंगर है, बहुत ही मशहूर सॉन्ग है कोक स्टूडियो का, जिनको अवार्ड भी मिला है, सो वो भी नजर आए। एंड अब मैं बात कर लेती हूँ उन लोगों की जिन पे मुझे बहुत हैरत है कि इन्होंने इवेंट को अटेंड नहीं किया, जिसमें सजल अली हमें नजर नहीं आई, एंड ऑल्दो शी वाज इन द नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट एक्टर्स, मगर वो नहीं थी। एंड रमशा खान नहीं थी, खुशहाल खान नहीं थे, ऑल्दो ही वॉन द अवार्ड। एंड बिलाल अब्बास नहीं थे, दुल्फिशा सलीम नहीं थी, माहिरा खान नहीं थी। आई थिंक सो दे आर बिजी इन देयर प्रमोशंस एंड फिल्म एंड ऑल, लेकिन
बहुत बड़े-बड़े नाम हैं ये जो हमने हम अवार्ड्स में देखे और यहाँ पे मौजूद नहीं थे। सो ये एक लक्स स्टाइल अवार्ड्स 24 थी। मुझे कुछ ऑफ से लगे, कुछ डल से लगे बिकॉज़ एक जितने भी लोग चमक लगा रहे थे, सो थोड़ा-सा जो है वो उसमें कमी बहुत थी। एंड नाउ विनर्स की बात अगर मैं करूँगी कौन-कौन से लोग हैं जो अवार्ड्स जीते, सो उसमें जो है वो सबसे पहले यूनिलीवर चेयरमैन्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला आपदा परवीन को। सो इट इज़ अ वेरी ह्यूज ऑनर फॉर हर और बहुत वेल डिजर्व्ड अवार्ड था। इसके अलावा एक बात मुझे अच्छी लगी, सुल्ताना सिद्दीकी को लक्स चेंज मेकर्स अवार्ड दिया गया, जो अपने वर्क से सोसाइटी में चेंज लेकर आते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है उनके लिए। एंड अब अगर मैं फैशन कैटेगरी की सबसे पहले बात करूँ अवार्ड्स की, बिकॉज़ आप लोग ज़ाहिर-सी बात है कि जो एक्टिंग और सिंगिंग और उसके हवाले से तो एक्साइटेड हैं, बट द फैशन कैटेगरी आल्सो डिज़र्व्स सम राउंड ऑफ एप्लॉज़ फ्रॉम ऑडियंस। सो एचएसवाई को मिला फैशन ब्रांड ऑफ ईयर व्यूअर्स चॉइस अवार्ड। एंड अरशद खान को मिला है मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, दिस इज क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। हफ्सा फारूक को फैशन स्टाइलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। एंड अयाज अनीस खान को फैशन फोटोग्राफर का अवार्ड मिला है। नाउ द मॉडल क्रिटिक्स चॉइस, जिसमें मेल मॉडल ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस यासिर डार एंड फीमेल फैशन मॉडल ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस मिला है एरिका रॉबिन को। एंड बाय द वे शी वाज आल्सो लुकिंग वेरी ग्रेट इन हर आउटफिट। मोहम्मद अली एंड यसूब रहमान ये इमर्जिंग टैलेंट रहे ऑफ द ईयर फैशन क्रिटिक्स अवार्ड। सो ये जो थे वो फैशन कैटेगरी से अवार्ड थे। नाउ अब मैं मूव ऑन करती हूँ द बिगेस्ट कैटेगरी यानी फिल्म कैटेगरी की तरफ, जिसमें अवार्ड्स जो गए हैं। यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिटिक्स चॉइस, इट इज़ कट्टर कराची। अ, ये जो फिल्म है, सो मुझे बड़ी सरप्राइजिंग बात लगी कि कटर कराची को जो है इट बिलोंग्स टू किंजा हाशमी एंड तलहा अंजुम इमरान अशरफ। लेकिन जो है वो इस फिल्म को अवार्ड मिलना एक बहुत ही हैरत की बात थी, बिकॉज इट इज़ नॉट इन द टॉक ऑफ द टाउन इवन। और इसके जो एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, उनको भी इसके लिए अवार्ड्स नहीं मिले। सो कट्टर कराची को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दे देना, इट इज़ अ बिट अनजस्टिफाइड। मुझे अब कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो बहुत सारे जो समझ नहीं आए कि वो आखिर किस उसमें गए हैं। यमुना ज़ैदी अगेन अपनी स्ट्रीक को बरकरार रखते हुए उनको फीमेल एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है व्यूअर्स चॉइस फॉर हर फिल्म नायाब। सो इट वाज ग्रेट। लास्ट टाइम उनको अपने ड्रामा के लिए अवार्ड मिला था, इस बार जो है वो उनको अपनी फिल्म नायाब के लिए भी अवार्ड मिला है, एंड दैट इज़ अ रियली ह्यूज ऑनर फॉर हर। समर जाफरी ने सरप्राइजिंगली समर जाफरी को मेल एक्टर का अवार्ड मिला है ऑफ द फिल्म व्यूअर्स चॉइस, और ये मिला है नाबालिग अफराद के लिए। सो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट उनके लिए। एंड बट ऑल्सो सरप्राइजिंग कि आशर वजाहत वॉज नॉट इन एनी काइंड ऑफ नॉमिनेशन, लेकिन समर जाफरी को एक बहुत जस्टिफाइड अवार्ड मिला है बिकॉज ही इज़ अ गुड एक्टर। उमर नासिर अली को फिल्म डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है फॉर नायाब क्रिटिक्स चॉइस। नाउ कमिंग टू द कैटेगरी जिसका आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। बाय द वे ये ड्रामा की कैटेगरीज़ हैं, एंड इसमें अगर हम सबसे पहले ये बात करें कि नॉमिनीज़ जो थीं, प्ले ऑफ द ईयर थे, उसमें इश्क मुर्शद शामिल था फ्रॉम हम टीवी, एंड कभी मैं कभी तुम, कफ़ारा और खई, यानी जियो के 2 ड्रामास शामिल थे। लेकिन जो बेस्ट प्ले ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है वो गया था कभी मैं कभी तुमको। एंड दिस इज़ अ वेरी ह्यूज सक्सेस फॉर दैम, क्योंकि ये ड्रामा काफ़ी अच्छा गया था, काफ़ी सारे लोगों ने पसंद किया था। आई एम नॉट एन ऑब्जेक्शन विद दिस अवार्ड, ऑल्दो इश्क मुर्शद अच्छा था, लेकिन मुझे खुशी है कि इश्क मुर्शद को बेस्ट प्ले ऑफ द ईयर का अवार्ड इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसमें जो है वो आखिर में जो किया गया था, तो प्ले बेस्ट वो नहीं होता जो स्टोरी को शुरू में कैप ग्रैब करके रखे एंड देन एंड में छोड़ दे। कभी मैं कभी तुमने जो है वो थ्रू आउट स्टोरी को लेके चला, इट वाज वेरी मच हाइप फॉर द ऑडियंस एंड एवरीबॉडी वाज वेरी मच एक्साइटेड कि अब क्या होगा। दोनों जो है वो इस कपल के रियूनियन के लिए बहुत ज़्यादा मुंतज़िर थे, और जितना ज़्यादा रॉ रख के इस प्ले को बनाया गया था, सो बेस्ट अवार्ड इसको गया व्यूअर्स चॉइस का, इट वाज डिजर्विंग। नाउ बेस्ट ओएसटी का जो अवार्ड गया है वो भी कभी मैं कभी तुमको गया है व्यूअर्स चॉइस का, चल दिए तुम कहाँ पे बाय और यहाँ पे मुझे ये है कि अवार्ड जो है वो उसमें नॉमिनीज़ में जो था वो ज़र्द पत्तों का बंद था, कभी मैं कभी तुम के 2 सॉन्ग्स थे, चल दिए तुम कहाँ पे एंड सजना दा दिल तोड़िया और इक़्तिदार। तो मुझे ये खुशी है कि कभी मैं कभी तुम के इस सॉन्ग को, इसमें तो मुझे यही लग रहा है जिस जिस तरीके की नॉमिनीज़ रखी गई हैं तो यही सॉन्ग जो है वो डिज़र्विंग है। लेकिन मुझे हैरत ये है कि नॉमिनेशंस में इश्क मुर्शिद का सॉन्ग कैसे नहीं शामिल है, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। जब आप नॉमिनेशन में इश्क मुर्शिद ड्रामे को रख सकते हैं, सो ओएसटी तो इसका
मतलब सुपर डुपर हिट ओएसटी था एंड बहुत ज़बरदस्त था। सो इसको कैसे नॉमिनीज में नहीं रखा गया एंड इवन इट कुड गेट एन अवार्ड। लेकिन चलिए मैं इसलिए खुश हूँ कि और बैंड को जो अवार्ड मिला है सो इट वाज वेरी गुड फॉर देम कि उन्हें भी जो है वो रिकग्निशन मिली एंड लक्स स्टाइल से। सो ये जो है वो अवार्ड इट इज़ ऑल्सो डिजर्विंग। केएम की केटी से ही जो है वो यानी कभी मैं कभी तुमसे ही बेस्ट है मेल और फीमेल एक्टर्स अवार्ड गया ऑब्वियसली फहद मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर। सो ये भी जो है एक बहुत बड़ा उनके लिए एजाज़ है कि उनके काफ़ी अवार्ड्स गए हैं जिसमें बेस्ट प्ले है, बेस्ट ओएसटी है, फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस है। सो ये भी इनको गया। सो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा एक ऑब्जेक्शन ये है कि जो बेस्ट फीमेल एक्टर्स हैं उसमें दुरे फिशर सलीम जो है वो 2 बार नॉमिनेटेड थी फॉर इश्क मुर्शिद एंड खई, बट शी डिडंट गेट द अवार्ड। एंड हानिया आमिर कभी मैं कभी तुम के लिए और सज्जल अली जर्द पत्तों का बन के लिए थी। मुझे ये एतराज़ है कि कोई क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड ही नहीं है इसमें, बिकॉज सजल रियली डिजर्व द अवार्ड फॉर दिस काइंड ऑफ प्ले जर्द पत्तों का वन जो कि इतना इम्प्रेसिव है। उसमें सजल का जो रोल है वो कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव है, सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियल है एंड इट वाज अ मच नीडेड रोल और वो बहुत एफर्टफुल रोल था। वो कोई ऐसा नहीं था कि सिंपल डायलॉग्स एंड इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस एंड ऑल, वो बहुत वर्किंग किस्म का रोल था। तो उसमें सजल को ना मिलना ये बहुत सरप्राइजिंग था। बट बहरहाल यहाँ पे जो है वो मेल एक्टर्स की नॉमिनीज में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बिलाल अब्बास को इश्क मुर्शिद के लिए नॉमिनेट किया गया था, दानिश तैमूर को जान निसार के लिए किया गया था। लेकिन शुक्र है कि अच्छा ही है कि फहद मुस्तफ़ा को मिला बिकॉज ही वॉज रियली गुड इन कभी मैं कभी तुम इन परफॉर्मिंग दैट रोल एंड द रॉ एक्टिंग। बट बिलाल अब्बास भी डिजर्विंग थे बेस्ट एक्टर के लिए। सो ये जो था वो हो गया ड्रामे के लिए कभी मैं कभी तुम। इसके अलावा एयरवर्ल्ड डिजिटल के ही ड्रामे को मिला बेबी बाजी की बहुएं फॉर बेस्ट टीवी लॉन्ग सीरियल व्यूअर्स चॉइस अवार्ड। सो ये भी इस तरह कभी एयरवर्ल्ड डिजिटल वालों के 5 अवार्ड्स हो गए, सबसे ज़्यादा अवार्ड्स लक्स स्टाइल से इनको गए हैं। नाउ कमिंग टू द बेस्ट टीवी प्ले राइटर, अब आते हैं जर्द पत्तों के बन की बारी जिसमें बेस्ट टीवी प्ले राइटर क्रिटिक्स चॉइस में मुस्तफ़ा अफरीदी को अवार्ड मिला फॉर जर्द पत्तों का बन और ही वाज नॉट प्रेजेंट इन द अवार्ड सेरेमनी। लेकिन उनको जो है वो बेस्ट टीवी प्ले राइटर का अवार्ड मिला है एंड बेस्ट टीवी डायरेक्टर क्रिटिक्स चॉइस वो भी जर्द पत्तों का बन के लिए मिला है सैफी हसन को। इट वॉज गुड टू सी कि ये लोग रिकग्निशन ले रहे हैं, बट हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि सज्जल अली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ना मिले, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरत की बात थी। बेस्ट इंसॉम्बल प्ले क्रिटिक्स चॉइस जर्द पत्तों का बन मिला। अब ये इंसॉम्बल प्ले जो होता है ये बेसिकली मिक्सचर होता है, यानी पूरी टीम को इन्वॉल्व करता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स शामिल हो, यानी उसमें राइटर भी अच्छे हों, एक्टर्स भी अच्छे हों, डायरेक्टर भी अच्छे हों। सो ये सब मिलकर एक इंसॉम्बल प्ले बनाते हैं। सो उसका जो अवार्ड है वो जर्द पत्तों का बन हो गया। सो इस तरह 3 अवार्ड्स चले गए हम टीवी के लिए भी एंड बेस्ट टीवी प्ले क्रिटिक्स चॉइस जो है वो खई को मिला है। कभी मैं कभी तुम व्यूअर्स चॉइस था एंड क्रिटिक्स चॉइस खई को है। सो एक जियो को भी अवार्ड चला गया इस कैटेगरी में से एंड देयर वाज ओनली वन अवार्ड फॉर ग्रीन एंटरटेनमेंट एंड दैट वाज आल्सो वेरी ऑड जिसमें था बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट ड्रामा ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस एंड दैट इज खुशहाल खान फ्रॉम दुनियापुर। सो ये एक बहुत ही ऑड सा अवार्ड था बिकॉज खुशहाल खान को अगर इमर्जिंग टैलेंट का अवार्ड मिलना चाहिए था सो वो मोहब्बत गुमशुदा मेरी उनका जो ड्रामा था वहाँ से मिल सकता था। अली रज़ा वाज आल्सो अटेंडिंग द सेरेमनी सो उनको इक़्तिदार के लिए मिल सकता था, लेकिन खुशहाल खान को दुनियापुर के लिए जहाँ पे वो एक फुल फ्लैश एक्टर के तौर पे ना मेन हीरो परफॉर्म कर रहे थे। मेन हीरो तो चलो उसमें भी थे मोहब्बत गुमशुदा मेरी में, लेकिन ही वॉज ऑलरेडी एन एक्टर एट दैट टाइम सो इमर्जिंग टैलेंट का कुछ समझ नहीं आया। नाउ कमिंग टू द कैटेगरी जो उसमें सबसे ज़्यादा वेल डिजर्व्ड अवार्ड गया है डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जिसमें व्यूअर्स चॉइस अवार्ड रॉन एंड कोको को गया है। इट इज़ एब्सोल्युटली डिजर्विंग अवार्ड बिकॉज वो बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बनाते हैं, बहुत पॉपुलैरिटी कम वक्त में तेज़ी से गेन करी है, बहुत टैलेंट है, हर वीडियो पहली से मुख्तलिफ होती है। सो ये अवार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। और डिजिटल ट्रेंड सेटर का अवार्ड आयदा शेख को गया है, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर का गया है हिरा फैसल को। नाउ लास्ट अगर मैं सॉन्ग्स की बात करूँ सो क्रिटिक्स चॉइस इट इज़ झोल फ्रॉम कोक स्टूडियो जो कि अनुराल ने रिसीव किया एंड इट इज़ वेरी वेरी मच लिसन्ड सॉन्ग। अच्छा रहा। म्यूज़िक प्रोड्यूसर क्रिटिक्स चॉइस मिला अब्बास अली खान को। सो ये जो थे वो तमाम अवार्ड्स थे। इसके अलावा भी कुछ अवार्ड्स होंगे जो मैं इसमें मिस कर रही होंगी, लेकिन ये ओवरऑल जो मेन एलिमेंट्स थे इस लक्स स्टाइल अवार्ड्स के सो ये मैंने आपको बताया। मामरा हुसैन अनफॉर्चुनेटली ना वो हम अवार्ड्स में अवार्ड जीत सकी बट एटलीस्ट शी वॉज अ नॉमिनी। मुझे बड़ा अफसोस है कि उनको बिल्कुल नॉमिनेशंस में ही नहीं रखा गया। अगर जफ़ा के लिए नहीं सो नौरोज़ में उन्होंने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, बहुत वो भी एक बहुत ही वर्किंग
हार्ड वर्किंग किस्म का रोल था। सो कैसे उनको जो है वो नॉमिनेट नहीं किया गया एंड शी इज़ गिविंग बैक टू बैक प्लेस, स्टिल जो है वो उनको अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया जा रहा। अगर हानिया आमिर को कभी मैं कभी तुम के लिए मिल सकता है इंस्टेड ऑफ सजल अली, सो एक मुहावरा के लिए भी नॉमिनेशन हो सकती थी। तो ये जो थे अवार्ड्स थे जिसमें कुछ डिजर्विंग थे। सिंगिंग के मामले मुझे नहीं लगे। ओएसटी का मुझे खुशी है कि और को मिला अवार्ड, लेकिन मुझे अफसोस भी है कि इश्क मुर्शद के ओएसटी को शामिल ही नहीं किया गया। क्रिटिक्स चॉइस एक्ट्रेसेस में क्यों नहीं थी? सजल का नाम अवार्ड में किसी अवार्ड में होना चाहिए था लाजमी। सो इट इज़ वेरी अनफेयर टू सम पीपल के उनको ये अवार्ड से वो इस तरह दिए गए। बट ओवरऑल ये जो पूरी सेरेमनी थी इट वॉज नॉट वेरी मच इम्प्रेसिव एंड ग्लैमरस एट ऑल। लेकिन बस चल चलाओ थी, हो गई। एंड दिस इज ऑल अबाउट द पीपल हु पार्टिसिपेटेड हु अटेंडेड द सेरेमनी। तो आप लोगों का इस अवार्ड्स को लेके क्या ख्याल है? क्या व्यूअर्स की ये चॉइस होगी जो अवार्ड्स गए हैं जिन लोगों को? आई थिंक सो कभी मैं कभी तो उनके सारे अवार्ड्स वेल डिजर्व्ड हैं। बाकी कटर कराची जो फिल्म का अवार्ड गया है, इन चीज़ों के बारे में जो कि कंट्रोवर्शियल है, आपका क्या ख्याल है? कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।